मन को शुद्ध करने के विचार। अभी भी मौका है, जो कुछ निपटाना है निपटा लो, जो कुछ भी लंबित पड़ा है उसको पूरा कर लो। सबसे मूर्ख आदमी वह है जो उस चीज़ को कल के लिए छोड़ रहा है जो अभी खत्म की जा सकती है। समय माने माया, तुम माया का सहारा ले रहे हो, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप सही हो जाओ, आपसे सही चीज़ें फैलेंगी। आप अंधेरे हो, आपसे अंधेरा फैलेगा। आप बीमार हो, आपसे बीमारी फैलेगी। आप स्वस्थ हो, आपसे स्वास्थ्य फैलेगा। आपके बच्चों को आपसे ठीक वही मिलेगा जो आप हो। यदि तुम कर्म की परिभाषा से ही परिचित नहीं हो तो कैसे जानोगे सही कर्म क्या, गलत कर्म क्या। जब हम अधूरे होते हैं तो हमारे सारे कर्म हमारे अधूरेपन की अभिव्यक्ति होते हैं। आपकी अपूर्णता की स्थूल अभिव्यक्ति ही सकाम कर्म कहलाती है। कर्म का ना करना निष्कामता नहीं है। निष्कामता कर्म के तल पर नहीं होती, कामना के तल पर होती है। आप शरीर से जैसा रिश्ता रखते हैं वैसा रिश्ता आप संसार से रखते हैं। चेतना का समर्थन करना है और जड़ता का विरोध करना है। आपकी सफलता बस इतने में है। सफलता है हार के बावजूद भी चलते रहने में। हम कौन हैं, हमें चाहिए क्या, यह पूछने पर जीवन में स्पष्टता आती है। जीवन भर हमें जो भी कर्म करने हैं इसलिए करने हैं ताकि बेचैनी मिटे। तो फिर धन भी हमें क्यों कमाना है। धन कमाने का भी फिर एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बेचैनी उससे मिटती हो। थोड़ा आप अपने आप को चुनौती तो सही विकल्प चुना जा सकता है, सही जिंदगी जी जा सकती है। गलत और मूर्खतापूर्ण जिंदगी जीना किस्मत नहीं है किसी की। थोड़ा अपनी ताकत जगा कर देखो। दिन ऐसा बिताओ कि रात को बिल्कुल पढ़ो और सो जाओ। खाली करो अपने आप को, हर दृष्टि से स्वस्थ रहोगे। शारीरिक दृष्टि से भी क्योंकि श्रम किया है और मानसिक दृष्टि से भी क्योंकि कोई बोझ नहीं बचाया अपने ऊपर। जिस दिन तुम्हें समाज में सम्मान मिलना बंद हो गया उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम भी बंद हो गए। तुम्हारी तारीफ रुक गई, तुम्हें लगेगा तुम्हारी धड़कन भी रुक गई। ये गुलामी है, क्योंकि तारीफ किसी और से चाहिए, वो दे या ना दे। तुमने अपनी जान किसी और की मुट्ठी में दे दी, वो जब चाहे तुम्हारी गर्दन मरोड़ दे। हर मनुष्य के सामने दो मार्ग होते हैं, वो करना जो प्रिय है, वो करना जो श्रेष्ठ है। आज की संस्कृति के 3 स्तंभ हैं, सुख, मजा, हैप्पीनेस। दुराशा, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। लोभ, इच्छा, मोटिवेशन। अध्यात्म समझाता है कि वो मत करो जो तुम्हें प्रिय है, बल्कि वह करो जिसमें शुभता है। हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन धर्म के नाम नहीं, बाजारवाद के काले सिद्धांत हैं। किसी भी कीमत पर एक सही जिंदगी जीना एक अभ्यास और आदत की बात होती है। एक बार आपको अच्छी आदत लग गई, फिर आप नीचे गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर आप कहते हैं जान दे दूंगा लेकिन नीचे नहीं गिरूंगा। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्मों का उद्भव ब्रह्म से है, ब्रह्म अक्षर से उद्भूत है, इसलिए ब्रह्म सदा नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्रीमद् भगवद गीता। तुम्हारे लिए ब्रह्म और कुछ नहीं है, यज्ञ ही है, यज्ञ करो। और युद्ध माने यज्ञ, तो तुम्हारे लिए फिर ब्रह्म क्या है अर्जुन? युद्ध। ये बात कहाँ से कहाँ पर आ गई? युद्ध ही ब्रह्म है अर्जुन। अरे पर युद्ध तो बड़ी स्थूल बात है। ये मरना मारना, तीर कमान, धनुष, गदा, भाला, घोड़े, रथ, मित्र, शत्रु, सेना, ये सब ब्रह्म जैसा है। ऐसी तो हम कभी कल्पना नहीं करते कि ये ब्रह्म है। यही ब्रह्म है और कहीं नहीं ब्रह्म है। अर्जुन ने यदि युद्ध लड़ लिया प्रण प्राण से, तो इसके बाद क्या जा कर के उन्हें आवश्यकता है किसी मंदिर में हवन, यज्ञ, भजन, कीर्तन करने की? वो विचित्र लगेगा। वो बड़ी हास्यास्पद बात हो जाएगी कि अर्जुन उदाहरण के लिए दिन में युद्ध करे और संध्या सूर्यास्त के बाद जाकर किसी मंदिर में पूजा अर्चना करे।
वो बात क्यों होगी हास्यास्पद? क्योंकि दिन भर जो करा वही तो पूजा थी। अब शाम को मंदिर क्या जाओगे? कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्म यदि जानना है, ब्रह्म यदि प्राप्त करना है तो यज्ञ ही साधन है। और यज्ञ का रूप तुम्हारे लिए अर्जुन अभी युद्ध है। देखो, यज्ञ का रूप सभी के लिए युद्ध ही होता है। युद्ध के अतिरिक्त कुछ और यज्ञ जैसा होता नहीं। इसलिए स्थूल रूप से भी यज्ञ में अग्नि का बड़ा स्थान है। यज्ञ के केंद्र में ही अग्नि है। अग्नि नहीं तो यज्ञ नहीं। और अग्नि माने भस्मीभूत करना, कुछ जला देना, कुछ छोड़ देना। अब आहुति किसी ऐसी चीज की तो डालते नहीं जो तुम्हारे लिए मूल्यहीन हो। तो यज्ञ माने क्या हुआ? एक ऐसी लड़ाई जिसमें कुछ ऐसा जलाना है जो तुम्हारे लिए मूल्य रखता है। इसको यज्ञ कहते हैं। माने अपने विरुद्ध निरंतर लड़ते रहना ही यज्ञ है। अपनी कमजोरियों को निरंतर आग में जलाते रहना ही यज्ञ है।